हाय एवरीवन, आज ये 15 अगस्त 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। फॉल्कन स्ट्राइक नामक पहली मल्टीनेशनल ड्रोन टास्क फोर्स की घोषणा किसने करी है? तो यूएस सेंट्रल कमांड ने करी है। यह पहली मल्टीनेशनल और मल्टी डोमेन अटैक ड्रोन टास्क फोर्स है। यह हवा, समुद्र, जमीन तीनों माध्यमों से ड्रोन हमले करने में सक्षम होगी। हाल ही में भारत में भी जयपुर से भैरव बटालियन शामिल हुई है, जो ड्रोन तकनीकी में विशेषज्ञ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 15 अगस्त 2026 को भारत अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? तो भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है 15 अगस्त 2026 को। इसकी थीम की बात करते हैं तो विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति है। ऐतिहासिक घटना की बात करते हैं तो 80 वर्षों के इतिहास में पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम गाया गया है, क्योंकि यह वंदे मातरम की 150वीं जयंती के अवसर है। विशेष अतिथि की बात करते हैं तो लाल किले पर पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, स्वनिधि योजना के लाभार्थी और टैक्सी ड्राइवरों को आमंत्रित किया गया। तोपों की सलामी की बात करते हैं तो पहली बार स्वदेशी तोपों का उपयोग गन सैल्यूट के लिए किया गया। भाषणी प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो पीएम के भाषण का 22 अन्य भाषाओं में रियल टाइम अनुवाद करने के लिए भाषणी प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कुरिल आइलैंड विवाद हाल ही में किन देशों के बीच में चर्चा में रहा है? तो यह रूस और जापान के बीच में कुरिल आइलैंड विवाद हाल ही में चर्चा में रहा है। यह विवाद प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपों को लेकर के है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन द्वारा विवादित कुरिल आइलैंड द्वीप समूह के दौरे पर जापान ने कड़ा विरोध जताया है। यह द्वीप समूह कमचटका प्रायद्वीप और होक्काइडो जो जापान के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत और इजराइल के बीच में आयोजित पहले हैकाथॉन की थीम क्या थी? रेस्टोरेटिव हेल्थ केयर भारत और इजराइल के बीच में आयोजित पहले हैकाथॉन की थीम है। इसका आयोजन 14 अगस्त को किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं की स्वास्थ्य चुनौतियों का टेक्नोलॉजी के द्वारा समाधान करना है। इजराइल की संसद का नाम सीनेट है और यहाँ की मुद्रा न्यू शेकेल है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत की पहली प्राइवेट ब्रांडेड ट्रेन स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस किन शहरों के बीच में संचालित होगी? तो यह लखनऊ से दिल्ली के बीच में भारत की पहली प्राइवेट ब्रांडेड ट्रेन स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस को संचालित किया जा रहा है। यह भारत की पहली प्राइवेट ब्रांडेड ट्रेन है, जिसका विज्ञापन अधिकार कोका कोला कंपनी स्प्राइट ब्रांड को 6 महीने के लिए दिया गया है। इसके कोच कपूरथला पंजाब में तैयार किए गए हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सीबीडीसी आधारित डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू करने वाले पहले केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गए? तो चंडीगढ़ बन गया है। दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव बन गया है। सीबीडीसी की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। यह डिजिटल करेंसी पर आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सेवा देता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रदान किया गया पैसा केवल अनाज खरीदने के लिए ही उपयोग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो भारत ने कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसका आयोजन नाइजीरिया लागोस में हुआ है। भारतीय टीम ने कुल 35 पदक, जिसमें 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य पदक जीत करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री झू रोंगजी का निधन हो गया है? तो चीन के पूर्व प्रधानमंत्री झू रोंगजी का निधन हो गया 97 वर्ष की आयु में। वे चीन में आर्थिक सुधारों और सरकारी उद्योगों के पुनर्गठन के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंट स्कीम के लिए केंद्र सरकार ने कितना बजट को मंजूरी दी है? तो 100 करोड़ रुपए का बजट केंद्र सरकार ने कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंट स्कीम के लिए मंजूर किया है। इसका उद्देश्य शिपिंग कंटेनरों के घरेलू उत्पाद को बढ़ाना और आयात पर निर्भरता कम करना है। यह योजना जहाजरानी मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल द्वारा संचालित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को किस बीमारी को नोटिफिएबल डिजीज घोषित करने का निर्देश दिया है? तो कैंसर बीमारी को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिएबल डिजीज घोषित करने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सिविल मार्केट के लिए लॉन्च की गई पहली स्वदेशी हाई रेजोल्यूशन दूरबीन का नाम क्या है? तो गरुड़ है। इसे इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड ने विकसित किया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।